क्या आपने वो गाना सुना है कालिया मूवी का? ये मूवी जो अमिताभ बच्चन जी की है, आई थिंक 1970s की मूवी है, नहीं या 80s की है। उसमें एक गाना है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, बच ना सका कोई, आए कितने लंबे हैं मेरे हाथ उतने, देख इधर यार ध्यान किधर है, अरे देख इधर यार ध्यान किधर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। अब आप सोचेंगे मैं ये गाना क्यों गा रही हूँ? तो इस गाने का सीधा सीधा मतलब आपके ध्यान से है। जी हाँ, ध्यान से, मेडिटेशन से। समझना चाहेंगे कैसे? तो सुनिए इस वीडियो को। आने वाला जो समय है वो सारा एक न्यू करेंसी को ढूंढ रहा है, और वो न्यू करेंसी क्या है? वो न्यू करेंसी है आपका ध्यान, आपकी अटेंशन, आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन। जी हाँ, मैं सारे सिनोनिम्स बोल रही हूँ, लेकिन ये सच है। आने वाले समय में हर व्यक्ति को सिर्फ, और आने वाला समय ही क्यों, इस समय भी हर व्यक्ति को आपका ध्यान चाहिए, आपका फोकस चाहिए, आपकी अटेंशन चाहिए। और आप अगर नोटिस करेंगे, आपके जीवन में आपका ध्यान ही ऑलमोस्ट लाइक 50-100 चीज़ों में बटा हुआ है। अगर मोटे मोटे तौर पे भी देखा जाए तो आपकी फैमिली में आपका ध्यान है, आपके रिलेशनशिप्स में ध्यान है, फ्रेंड्स में ध्यान है, सोशल मीडिया पे ध्यान है। अगर सोशल मीडिया पे 3-4 अकाउंट्स हैं तो और 3-4 ऐड कर लीजिए, उस पर ध्यान है। खाना बनाने में ध्यान है, खाना खाने में ध्यान है, खाने के लिए सोचने में ध्यान है, कपड़ों के सिलेक्शन पे ध्यान है, टीवी पे क्या देखना है उस पे ध्यान है, आज मूवी कौन सी देखनी है उस पे ध्यान है, एंटरटेनमेंट क्या करना है उस पे ध्यान है, वीकेंड पे क्या करना है उस पे ध्यान है, कौन सा ड्रिंक पीना है उसके ऊपर ध्यान है, कौन सा हॉबी सीखना है उसके ऊपर ध्यान है, बच्चे को कौन से कपड़े पहनाने हैं अगर आपके घर में बच्चे हैं तो, फंक्शन कौन सा करना है, शादी कैसी करनी है, कितनी लेविश होनी चाहिए। जिसमें अगर मैं बोलती जाऊंगी तो आपको लगेगा कि ये लिस्ट तो एंडलेस है, शायद 50 और 100 कहना भी गलत है। हजारों चीज़ों में हमारा ध्यान बटा है, और ऊपर से एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, डेटाबेस इंडस्ट्री, एआई। तो आप सोचिए आपका ध्यान कैसे रहेगा एक जगह पे टिक के, आपका ध्यान कैसे रहेगा आपके खुद के ऊपर, जब आपका ध्यान ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ों में बटा हुआ है। तो अभी ये तो मैंने बहुत मेजर चीज़ें बोली। अब अगर मैं माइनर पे आ जाऊँ तो कितनी सारी मशीनें हैं हमारे घर के अंदर जो सिर्फ हमारे घर के अंदर पड़ी हैं, किसी काम की नहीं है, या तो शोर मचा रही हैं या तो बस पड़ी हैं। तो वो मशीनें हैं, लेकिन वो भी आपका अटेंशन ले रही हैं। तो आपके घर के अंदर जितना भी सामान पड़ा है वो सब अटेंशन ले रहा है। तो अपनी अटेंशन को सिर्फ खींच के अपने पास लेके आइए, यही मेन ध्यान है। अपने घर से हर उस फालतू सामान को हटा दीजिए जिसकी आपको जरूरत नहीं है, या जिसको आपने पिछले 1 साल या 6 महीने से इस्तेमाल नहीं किया है। ये दर्शाता है कि वो आपकी जरूरत का सामान नहीं है। अपने आप को, अपने घर को, अपने शरीर को हल्का कीजिए। आप जितना हल्का करेंगे खुद को, उतना ही हल्का महसूस करेंगे खुद से। जितना चीजों का एक्यूमुलेशन आपकी जिंदगी में होगा, उतने भारी आप होते चले जाएंगे। अब वो चीजें कुछ भी हो सकती हैं, रिश्ते भी हो सकते हैं, फिजिकल चीजें हो सकती हैं, यार दोस्त हो सकते हैं, और व्हाटएवर जो भी आपकी लाइफ में है वो आपको देखना पड़ेगा क्या है। पर अपने आप को हल्का कीजिए ताकि आप हल्के होकर के ऊपर उठ सके। कोई मेडिटेशन, कोई चैंटिंग, कोई कुछ नहीं करना है। वो तो हमारे गुरुओं की बहुत बहुत ब्लेसिंग है कि उन्होंने हमें मंत्रास दिए हैं, उन्होंने हमें इतनी सारी टेक्निक्स दी हैं अपना ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए। लेकिन अगर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो बेसिकली आपको अपना ध्यान अपनी तरफ लेके आना है। आपकी जिंदगी में आपके परिवार से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होना चाहिए। आपके माता पिता, आपका परिवार, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दोस्त, वो भी वो दोस्त जो सच में आपके साथ उस समय खड़े हैं जब आप अगर उनको रात को 2 बजे भी आवाज़ लगा लें तो वो आ जाएंगे।
और दोस्तों की टेस्टिंग आप पैसों से कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा अगर किसी का मन खुला है आपके लिए या नहीं। आप पैसों से पता लगा सकते हैं आराम से, पैसों का देन लेन करके आपको पता लग जाएगा कि किसका मन कितना खुला है और कौन आपका रियलिटी में दोस्त है। तो आपको इस युग में जो आने वाला समय है, किसी तरफ ध्यान मत दीजिए, किसी फालतू न्यूज़ पे ध्यान मत दीजिए, किसी फालतू फाइट्स पे ध्यान मत दीजिए, किसी चीज़ की तरफ ध्यान मत दीजिए। सिर्फ उस चीज़ की तरफ ध्यान दीजिए जो आपके जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो आप खुद हैं सबसे पहले तो, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें फॉलो अप करती हैं, चाहे वो फैमिली हो, चाहे फ्रेंड्स हों, चाहे रिलेशनशिप्स हों। एक्स 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 आप आगे बढ़ाते जाइए। दैट इज़ नेवर एंडिंग, बिकॉज आप अनंत में रह रहे हैं। आप अनंत में आप अपने अटेंशन को अनंत रूपों में बांट सकते हैं, लेकिन उसी अनंत को वापस एक करना ही ध्यान का पूरा मोटिव है। आपको पता है, आपको ये जान के और भी ज़्यादा हैरानी होगी कि आप ही अपनी फिल्म के हीरो हैं, हीरोइन हैं, और आप ही सेलिब्रिटी हैं, आप ही स्टार कलाकार हैं, आप ही सब कुछ हैं। तो अपना ध्यान सिर्फ अपने तक लेके आइए, बिकॉज यू आर योर ओन सेंटर, एंड इफ योर सेंटर इज अलाइंड विद द कॉस्मोस, एवरीथिंग विल फॉल ऑटोमेटिकली ऑन इट्स प्लेस। सब कुछ अपने आप अपनी जगह पे चला जाएगा जैसे ही आपका सेंटर आपके कंट्रोल में आ जाएगा। एंड आपका सेंटर ही आपका सूर्य है, आपका सेंटर ही आपका ब्रह्म है, और आपका सेंटर ही आपका घर है। तो अपने सेंटर को अपने परिवार तक ले आइए। आपका परिवार एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो शायद आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आने वाला समय बहुत कठिन है। आपको एक और भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी है। मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो डाला था सृष्टि के निर्माण के लिए, उस वीडियो को आप चेक कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि आप ही अपनी सृष्टि के ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही महेश हैं। जो भी सृष्टि का क्रिएशन है वो आप स्वयं कर रहे हैं। तो अगर आप अपने ध्यान को इधर उधर बांट के जो भी क्रिएट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप अनंत हैं, तो आपकी सीमा कुछ नहीं है क्रिएशन की, आप करते जाइए क्रिएट। आप जन्मों जन्मों क्रिएट कर सकते हैं, आप इतने अनंत हैं। लेकिन उसी अनंतता को शून्य कर देना और जीरो में स्थापित हो जाना, यही स्पिरिचुअलिटी है, यही आध्यात्मिकता है। और आप अपनी सृष्टि के ब्रह्मा ना होकर के विष्णु बन जाते हैं और महेश बन जाते हैं और शिवत्व में स्थापित हो जाते हैं। ये एक बड़ी गहरी बात है। आई डोंट नो आप लोगों की समझ में आएगी या नहीं, पर मैंने कोशिश करी है कि जो थोड़ी बहुत भी साधना में होंगे उन्हें ये समझ आ जाएगा। और मैंने आपको ईजिएस्ट शब्दों में ये समझा दिया कि आपको अपने ध्यान को वापस खुद तक कैसे लेके आना है। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी चेतना का स्तर बढ़ा हुआ है, आपको मेरी बात तुरंत समझ आ जाएगी। ओम नमः शिवाय।